आज हम बात करेंगे क्लास नंबर 4 के बारे में। एंड टाइम एंड वर्क की ये चौथी क्लास है और 3 क्लास बन चुकी हैं और जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई जाकर देख लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 तक मैं कंप्लीट करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 36 से आज स्टार्ट करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 से तो कॉपी किताब अपनी लेके बैठे, क्योंकि सीधे क्वेश्चन मैं इस पर लिखता नहीं हूं स्क्रीन पे, तो आपको दिखाई नहीं देते और क्वेश्चन समझ में कम आता है, क्योंकि मैं सीधा लैंग्वेज बोलता हूं और लिखता नहीं हूं। तो अपनी बुक निकाल लीजिए जिससे समझने में आपको क्वेश्चन को आसानी हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। यह जरूर है कि अगर आपने पिछले क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो प्लीज आपसे निवेदन है कि उन क्वेश्चनों को देख के आइए। आप सभी पार्टों को नहीं देख सकते तो आप इसके थर्ड पार्ट को जरूर देखने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। ए एक काम को 14 दिनों में और बी 21 दिनों में कर सकता है। ये 14 दिनों में कर सकता है और बी 21 दिनों में कर सकता है। तो इन दोनों का टाइम दे रखा है, तो हम पूरा काम निकाल लेंगे एलसीएम लेके। क्या आ जाएगा 42, 14 × 42 और 21 दूनी 42। ये क्या होता था, एक दिन का काम। तो पूछा है क्वेश्चन ने कि किंतु काम समाप्त होने के 3 दिन पहले एक काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिन में समाप्त होता है। ये जो ए है ये 3 दिन पहले चला जाता है काम समाप्त होने से। जब काम समाप्त होने वाला होता है तो ए चला जाता है। तो इसका मतलब वो जो 3 दिन गया है उन 3 दिन में किसने काम किया है, बस काम जो समाप्त होने था 3 दिन काम किया है बी ने। भाई जब ए छेड़कर चला गया है तो बी ने काम किया है, तो बी ने 3 दिन में काम कितना किया होगा, लास्ट वाले में जो लास्ट के 3 दिन थे उसमें एक दिन में 2 करता है तो टोटल 6 काम किया होगा। 6 काम किया 3 दिन में। अब काम टोटल कितना था 42, जिसमें से 6 काम कर चुका है बी, क्योंकि ए चला गया था। तो इससे पहले इन 3 दिनों से पहले दोनों एक साथ थे। जब दोनों एक साथ थे तो फिर दोनों ने साथ मिलकर काम किया हो, तो मैं कह सकता हूं 42 - 6 = 36। यानी कि 36 दिन दोनों ने साथ 36 काम दोनों ने साथ मिलकर किया है। तो 36 काम दोनों साथ मिलकर क्या है, एक दिन में दोनों कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं। तो 36/5 डेज तो ये लगे और 3 दिन कौन से जो बाद वाले थे प्लस 3 दिन, तो टोटल दिन तो ये लगे। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो काम कितने दिन में समाप्त होता है। बिल्कुल यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि काम कितने दिन में समाप्त होता है। 15 × 45 5 × 15 तो 36 + 15/5 यानी कि 51/5 दिन में वो टोटल काम फिनिश हो जाएगा। क्योंकि ये वाला पिछले 3 दिन वाला ए चला गया तो ये बी ने किया और ये दोनों ने मिलकर किया, तो टाइम तो दोनों को लगा 36/5 + 3 = 51/5 दिन। ठीक है, एक सेकंड तरीका बताता हूं आपको, सेकंड जिसमें आपको अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई व्यक्ति ए बी सी खा का गा जो कुछ भी है वो जब काम फिनिश होने वाला होता है उससे 2 दिन पहले चला जाए, 3 दिन पहले चला जाए, 4 दिन पहले चला जाए, तो उसके लिए क्या करना है कि जो छोड़कर जाता है उसे आपको छोड़ने नहीं देना है। मतलब जैसे ये क्वेश्चन कह रहा था कि जो ए है वो 3 दिन पहले काम छोड़कर चला गया है, काम टोटल कितना था 42, यानी 42 में 3 दिन काम छोड़कर ए चला गया। तो हम क्या करते हैं कि उसने जो लास्ट के 3 दिन छोड़कर गया था उसको उस काम को करवा लेते हैं। मतलब कि लास्ट में जो 3 दिन गया है एक दिन में कितना काम करता है 3, तो जाने वाले 3 दिनों में कितना काम करेगा 9। जो छोड़कर जाए उससे काम करवा लो उतने दिन कि भाई तू 9 काम करता 3 दिन में, अगर छोड़ के न जाता तो 9 काम करता। जब 9 काम करता तो हम क्या करते हैं कि इस 9 काम को कराने के लिए उसको साथ में लगा कर रखते हैं। मतलब टोटल काम ये हो गया। अब इस एक को भी नहीं जाने दे रहे हैं, ए प्लस बी दोनों पे साथ काम करवाओ। देखो इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे सवाल आगे आसान होने वाले हैं। ऐसे भी कर सकते हैं आगे वाले सवालों को, बट मैं सभी सवालों को इससे करूंगा। तो जो छोड़कर जाने वाला था उससे काम करवाओ और उन काम को उसमें जोड़ दो और दोनों से साथ में काम करवा दो, अलग अलग कराने की जरूरत नहीं। 42 और 9 51, और दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं 5, तो इतने दिन लगेंगे। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से और समझने के लिए मैं पीछे करा चुका हूं। उस क्वेश्चन नंबर 34 को मैंने कुछ इस तरह से नहीं कराया था, बस ऐसे करा के छोड़ दिया था, ऐसे नहीं किया था। मतलब जो जाता उससे काम नहीं कराया था,
तो देख लो, उसको भी एक बार करा देता हूं। 15, 20 और 25, 15, 20, 25, ठीक है। तो A, B, C, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं, या मैं इसमें से काट लूं, इसका एचसीएफ ले लेता हूं। 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 5 25, यानी वो 5 मुझे साइड में रखना है, या 7 में मल्टीप्लाई कर देता हूं। 3, 4, 5, तो कितना आ जाएगा इसका? 5, 4, 3, 60 ले लो, 60 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 से ये 20 60, 4 से ये कितनी बार जाएगा? आपको देखो इनको ध्यान नहीं देना है। 15 चौका 60 और इससे 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो एक बार में 47 काम कर देते हैं। वो कितना काम कर देते हैं? 47। लेकिन हम पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। जब भी कोई भी डाटा दे रखा है आपको, तो पहले आप उनकी एक दिन की क्षमता निकाल लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। वो कह रहा है कि बी काम समाप्त होने के 3 दिन पहले चला गया। बी काम समाप्त होने के 3 दिन पहले गया है। ये मैंने कि इसको जाने मत दो, इस पे काम करवाओ। तो टोटल काम कितना है? पहले तो 300, पूरा काम लिखो। अब इस पे काम करवाओ। ये नहीं जाता 3 दिन पहले तो 45 काम करता, 45 काम करवाओ प्लस। और जो आपका सी है, सी 2 दिन पहले गया है, तो सी 2 दिन में कितना काम कर चुका होता? 24 काम कर देता, क्योंकि एक दिन में 12 काम करता है, बटे तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं? 47। मतलब आपको अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं, पूरा एक साथ निकाल देंगे। तो कितना आया? 369 बटा 47 दिन। और इस क्वेश्चन को आप एक बार देख लेना, इस क्वेश्चन को देख लेना पहले मैंने कैसे कराया है, ठीक है। ओके, देखते हैं। क्वेश्चन 34 हो गए, 35 36 हो गए। 34 को मैंने दोबारा कराया है, पहले भी करा दिया था, उसको दूसरे पैटर्न से करा था। लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन समझ में आने चाहिए आपके में, ठीक। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 37 डालो। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? 6 मर्द, देखो पैटर्न बदल गया यहां से कि 6 मर्द और 9 औरत या 9 औरत। देखो ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए या वाले, 6 मर्द या 9 औरत, तो या का मतलब क्या है कि 6 मर्द 9 औरतों के बराबर हैं। भाई या का मतलब ही तो, या तो 6 मर्द काम करें उस काम को, या 9 औरत काम करें। मतलब या तो ये 6 मर्द काम कर लें या 9 औरत काम कर लें, तो दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं है? मतलब उनकी 6 मर्दों की क्षमता 9 औरतों की क्षमता के बराबर है। तो 12 दिनों में करते हैं, तो उसी काम को 12 मर्द और 18 औरतें कितने दिन में करेंगे, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन को करना क्या है कि आप ऐसा भी करेंगे कि यहां से ये 12 दिन में करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 12 मर्द प्लस 18 औरत इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। अब यहां प्लस लगा दिया और कर दिया है, मतलब दोनों मिलकर कितने दिन में फिनिश करेंगे। तो आप पहले एक का निकालें यहां से, फिर मर्द और औरत बराबर कर लें। या आप क्या करें, देखो 6 मर्द कितनी औरतों के बराबर है? 9 औरतों के। मर्द कितने यहां पर? 12। क्योंकि मैं इस सवाल को ऐसे नहीं कर सकता, दोनों को अलग अलग करके नहीं कर सकता। एक मतलब या तो मर्दों पे कंपेयर कर लूं या औरतों पे कंपेयर कर लूं। कैसे? मैं कह सकता हूं 9 औरत उस काम को करती हैं 12 दिन में, बराबर एमडीएच से 18 औरतें, इसको भी औरतों में बदल लूं। कैसे कि 6 मर्द तो बराबर है 9 औरतों के, तो 12 मर्द कितने के बराबर जाएंगे? 18 औरतों के। 12 मर्द 18 औरत प्लस 18 औरत, ये मतलब मैं कह सकता हूं 36 औरत उस काम को कितने दिन में करेंगे। समझे मामले को? 6 मर्द 9 औरतों के बराबर हैं और 12 मर्द प्लस 18 औरत कितने दिन में करेंगे उस काम को। जब 6 मर्द 9 औरतों के बराबर हैं और मर्द कितने हैं यहाँ पे? 12, तो 6 9 के बराबर हैं तो 12 18 के बराबर हो जाएंगे। 18 औरत ये, 18 औरत ये, 36 औरत हो गई। और मैंने पहले भी औरत ली है क्योंकि दोनों में या का मतलब है। तो कर लें 12 थी 36 और 3 तिया 9, मतलब x = 3 दिन में वो काम फिनिश हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कह रहा है। यदि 8 आदमी या 12 लड़के, अब देखो 8 आदमी
या 12 लड़के, मतलब दोनों बराबर हैं। 8 आदमी 12 लड़कों के बराबर हैं। अब क्वेश्चन देखो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, तो कितने दिनों में 4 आदमी और 3 लड़के, 4 आदमी प्लस 3 लड़के उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये पूछ रहा है। और पहले उस काम को कर रहे हैं वो 24 दिनों में, 24 दिन में। अब देखो यहां पे 8 आदमी कितने लड़कों के बराबर हैं, 12 के, और हमें आदमी आगे कितने हो गए, 4, मतलब 8 आदमी थे 12 लड़कों के और आदमी हो गए 4, तो 4 आदमी कितने लड़कों के बराबर होंगे, 6। 4 आदमी कितने के बराबर होंगे, 6, क्योंकि 8 12 के, तो आधा हो गया, इसका भी आधा कर दो, 6 लड़के। मतलब मैं कह सकता हूं 6 लड़के प्लस 3 लड़के, कितने लड़के, 9 लड़के। 9 लड़के उस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, और पहले कितने थे, 12। मतलब क्वेश्चन करते आते हैं 12 लड़के उस काम को करते हैं 24 दिन में, तो 9 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। 3 से काटते हैं, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, 3 से ये काटो, 8 तिया 24, x, यानी कि 32 = x, यानी 32 दिन में वो काम फिनिश कर देंगे। 32 दिन में वो काम फिनिश कर देंगे। या वाला समझ में आया, नहीं आया, या वाला समझ में आया, नहीं आया। देखो ज्यादातर क्वेश्चन बनेंगे तो ऐसे ही बनेंगे, 8 आदमी थे 12 लड़के या 12 लड़के, तो मैं पिछले वाले पे ज्यादा करके सॉल्व करता हूं उसको। 12 लड़के तो 12 24 दिन में करते हैं, तो इनको लड़का बनाना है, 4 आदमी को भी लड़का बनाना है। 8 आदमी 12 लड़कों के, तो 4 आदमी, इसका आधा हुआ तो इसका भी आधा, 6 लड़के, 6 और 3 9 लड़के। ठीक है, ओके। बोर तो नहीं हो रहे कि बार बार क्यों बता रहे हो इसी क्वेश्चन को सेम। क्वेश्चन नंबर 37 38 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 देखता हूं, सभी क्वेश्चन इसी में हो जाए आज वीडियो में, 2 ना बनानी पड़े, जितनी भी लंबी होती है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, 5 मनुष्य या 10 लड़के, फिर क्वेश्चन वही, 5 मनुष्य या 10 लड़के, मतलब 10 लड़कों के बराबर है, बॉयज लिख लेता हूं। ठीक है, किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो 8 मनुष्य ये 12 दिन में करते हैं, तो 8 मनुष्य और 4 लड़के, 8 मनुष्य प्लस 4 लड़के। ठीक है, अब मुझे फिर बराबर करना है, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक तो नहीं। 5 मनुष्य 10 के बराबर, 8 मनुष्य और 4 लड़के, 5 मनुष्य 10 लड़कों के बराबर 12 दिन में करते हैं। ठीक है, और 8 मनुष्य 4 लड़के कितने दिन में करेंगे, तो 8 मनुष्य प्लस 4 लड़के। तो अब दोनों को सेम बना लो, या तो मैन मैन में चेंज कर लो या लड़कों लड़कों में चेंज कर लो। क्लियर। जब 5 मनुष्य 10 के बराबर हैं, तो 5 दूनी 10, एक मनुष्य कितने के बराबर, 2 बॉयज के बराबर। एक मनुष्य या एक मैन 2 बॉयज के बराबर। मैन कितने यहां पर 8, तो 8 दूनी 16 बॉयज, तो ये हो गए, प्लस 4 बॉयज ये हो गए, कितने हो गए 20 बॉयज। मतलब 20 बॉयज उसे कितने दिन करेंगे, पहले कितने थे 10 बॉयज किसी काम को कर रहे हैं 12 दिन में। नॉर्मल भी पता चल रहा है भाई, दुगने हो गए तो आधे दिन में फिनिश हो जाएगा। 10 मैन 12 दिन में कर रहे हैं, तो 10 बॉय 12 दिन में, तो 20 बॉय कितने दिन में, 10 दूनी 20, 2 6 12, 6 डेज में। और वैसे भी पता चल रहा था, इसको तो एमडीएस लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी कि 10 12 में कर रहे हैं, व्यक्ति दुगने हो गए तो काम आधे समय में जल्दी हो जाए, समाप्त हो जाएगा, तो 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि 3 आदमी और 4 लड़के। अब देखो क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया, 3 आदमी और, मतलब और वाला आ गया, तो 3 आदमी और 4 लड़के, 3 आदमी प्लस 4 लड़के बॉयज किसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो और बता रहा है बाद में कि 5 आदमी और 2 लड़के, 5 आदमी प्लस 2 बॉयज उस काम को 10 दिन में करते हैं। 2 चीज तो आपको दे दी कि आप इन दोनों चीजों से क्या कर सकें, कंपेयर कर लें। इसके बाद पूछ रहा है 4 आदमी प्लस 7 बॉयज उस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 4 आदमी प्लस 7 लड़के। ठीक है, तो हमें, मैंने जैसे पहले क्वेश्चन किया था कि हमें रेशियो निकालना पड़ेगा, एक मैन कितने बॉयज के बराबर है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, ये पूरे व्यक्ति हैं भाई, टोटल 12 दिन में करते हैं, और इतने व्यक्ति इतने दिन में करते हैं, काम वही है, तो दोनों को बराबर कर सकता हूं एमडीएस से। भाई टोटल व्यक्ति
ये भी टोटल व्यक्ति, ये टोटल व्यक्ति 12 दिन में करते हैं, ये टोटल व्यक्ति 10 दिन में करते हैं उसी काम को, तो काम बराबर है। तो मैं कह सकता हूं 3m प्लस 4b इंटू 12 इज इक्वल टू 5m प्लस 2b इंटू 10 mdh से 12 36m प्लस 12 चौका 48b इज इक्वल टू 50m प्लस 20b। मैन और बॉयज एक साथ ले लो, मैन इधर तो इसको इधर भेज दो, बॉयज को इधर ले लो, तो 48 बॉयज माइनस 20b इज इक्वल टू 50m माइनस 36m। तो 48 में से 20 गए तो 28b बचे इज इक्वल टू 50m में से गए तो 14m बचे, 14 दूनी 28। मैं कह सकता हूं एक मैन, मतलब एक बार गया ना, एक मैन इज इक्वल टू 2 बॉयज। बस ये रेशियो निकालना था, बस ये रेशियो निकालना था। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे, लगा दो। ये रेशियो निकालने के बाद अब या तो इसको उठा लो, इसको उठा लो, या इसको और इसको कंपेयर कर दो, या इसको और इसको कंपेयर कर दो। कैसे? देखो भाई, तो मैं पहले बराबर कर लेता हूं, एक मैं इसको ले लेता हूं, 3 मैन 4 बॉयज, तो बॉयज में ले लेते हैं इसको, एक मैन 2 बॉयज के बराबर है। जब एक मैन 2 बॉयज के बराबर है तो 3 कितने के हो जाएंगे, 3 दूनी 6 बॉयज के, 6 और 4 10 बॉयज। तो 10 बॉयज उसी काम को कर रहे हैं 12 दिन में इज इक्वल टू, अब इसको करना है बॉयज में बदलना है, तो एक बराबर 2 के, तो 4 बराबर 8 के, 8 और 7 15, तो 15 बॉयज उस काम को कितने दिन में करेंगे। 20 से तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, निकाल दो। 4 तिया 12 और 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 गुणा 4 बराबर x, यानी कि x बराबर 8 दिन, x बराबर 8 दिन। क्लियर? तो इसको देखो, थोड़ा सा लेंथी सा लग रहा है कि सवाल थोड़ा बड़ा हो गया है। इसको करने के लिए आपको करना क्या है, मैं थोड़ा शॉर्ट बताता हूं आपको। इसी रेशियो को, बाकी तो तुम्हें बाद में ऐसा करना पड़ेगा, इस रेशियो को कैसे जल्दी से निकाल सकते हैं। 3 मैन प्लस 4 बॉयज किसी काम को 12 दिन में करते हैं, और एक ही दिन में करना होता तो कितने व्यक्ति की जरूरत होती, 12 36 12 चौक 48, 36 मैन और 48 बॉयज। दिख रहा है नहीं दिख रहा है आपको? यहां पे आ रहा है स्क्रीन पे, देख लेता हूं मैं यहां पे, हाँ ठीक है दिख रहा है। इसके बाद दोबारा रेशियो दे रखा 10m प्लस 2b, 10 मतलब 10 बना 50m और 10 दूनी 20b। आप यहीं से इनका वो अंतर निकाल दो, ज्यादा बड़ा कौन सा ज्यादा है कौन सा छोटा, उससे कोई फर्क नहीं, अंतर निकाल दो। तो ये बचा 14m इज इक्वल टू 28b, 14 दूनी 28, 1m बराबर 2b। आप ऐसे भी डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं, मतलब वही कैलकुलेशन आपको यहां पे करनी थी, तो आपको इसे फॉलो नहीं करना है। ये बेस था उसका, इसका ये बेस था, मतलब इसी कैलकुलेशन को फास्ट हम इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहां पे भी घटाया था इस चीज को, और यहां पे इस चीज को घटाया था, इसको ऐसे घटाया, मतलब मैन का मैन के साथ और बॉयज का बॉयज के साथ अंतर निकाल लो। क्लियर? क्लियर? 40। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 निकालो भाई, और क्वेश्चन को खुद से किया करो पहले। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो मैं यहीं पे मैन और बॉयज दोनों को एक साथ कर लेता हूं, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 20 मैन और 30 बॉयज। अगला 3 आदमी 2 लड़के 8 दिनों में, तो 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 बॉयज। मतलब मैन और बॉयज की क्षमता निकाल के रख रहा हूं पहले। तो 4m बराबर 16 और 14b, तो 2m बराबर 7b, 2m बराबर 7b। रेशियो निकाल लिया। अब बाद में देखो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, 2 आदमी तथा 1 लड़का, 2 मैन प्लस 1 बॉय उस काम को कितने दिन में करेंगे।
तो इसका मैं पहले वाले में क्या रख लेता हूं, इस रेशियो को पहले में रख लेता हूं। पहले क्या था, 2 आदमी तथा 3 लड़के, 2 आदमी प्लस 3 बॉयज 10 दिन में फिनिश कर रहे हैं। इससे कंपेयर करा लें, 2 मैन 7 बॉयज के बराबर है तो बॉयज बना लेने से, तो 2 7 के बराबर होंगे, तो 7 और 3 10 बॉयज उस काम को कर रहे हैं 10 दिन में बराबर। इसको भी बॉयज बना लो, 2 मैन 7 के बराबर तो 7 बॉयज ये 1 बॉयज ये, तो 8 बॉयज उस काम को कितने दिन में करेंगे, x मान लो, दम 100 बटा 8, यानी कि 25 चौक 100 और 2 चौक के 2 चौक के 8, 25 बटा 2 दिन में, या इसको फ्रैक्शन में बनाए तो 12 सही 1 बटा 2 दिन में, 12 दूनी 24 और 25 बटा 2 दिन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, कोई भी डाउट है तो आप पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 42, एक काम 36 दिनों में, B 54 दिनों में, C 72 दिनों में कर सकता है। 36, 54, 72, 36, 54 और 72 इतने दिनों में काम फिनिश कर सकते हैं। तो पहले मैंने बताया क्वेश्चन को बाद में पढ़ो, पहले उसका क्या निकाल लो, क्षमता निकाल लो एक दिन की। तो इसमें से कोई चीज़ कॉमन ले लें, यहाँ से ले लें 9 चौक 36, 9 छिंग 54, 9 8 72, उस 9 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो। अब इनका एलसीएम लेना है आपको, तो 6 4 8 का कितना आ जाएगा 24, 4 छिंग 24, 6 चौक के 24, 8 तिया 24, तो एक दिन की क्षमता निकल के आ गई सभी की 6 4 और 3। अब क्वेश्चन पढ़ो, किंतु तीनों ने एक साथ काम करना स्टार्ट किया, किंतु काम समाप्त होने के 8 दिन पहले ए ने, 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, दोनों ने छोड़ दिया। देखो मैंने बताया था जो छोड़ के जाता है उस पर छोड़ो मत, उसको लगा लो और उतना ही कार्य टोटल में बढ़ा दो। तो इसका टोटल कार्य कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 और 9 दूनी 18 और 3 21, 216। 8 दिन पहले गया है ए, तो 8 दिन और काम करवाओ उससे, 8 छिंग 48 प्लस, अब फिर बी गया है 12 दिन पहले, बी एक दिन में 4 करता है तो 12 दिन में 48 काम भी ये करेगा, तो 216 प्लस 48 दूनी 96, टोटल काम इतना होगा 6 और 6 12, 9 और 1 10 और 1 11, 2 और 1 3, 2 और 1 3, ठीक है 312 टोटल काम हो गया। और तीनों पे करवाओ, 6 और 4 10 और 3 13, मतलब 312 बटे 13, तो 13 एकम 13 दूनी 26, 5 बचे, 13 चौका 52, 24 दिन उस काम को फिनिश करने में लगेंगे। मतलब छोड़ के गया है उसका फिर क्या रहा सर, वो तो छोड़ के चला गया, फिर आपने तीनों से काम क्यों कराया एक साथ, इसलिए कराया क्योंकि जो छोड़कर गया है इस चीज को फील करना, बहुत आराम से सोचना बैठकर कि जो छोड़कर गया है हमने उससे काम कराया। तो देखो 216 थे, या तो मैं पहले की तरह टाइम घटाता, काम घटा लेता, मैं क्या करता हूं कि इस पर 48 काम कराया, और तीनों को एक साथ कराने से क्या बेनिफिट है कि अगले जो 48 ये काम है, क्योंकि ये तो छोड़ कर गया था, इतने को काम को करने में लग जाएगा, इस काम को फिनिश करेगा, ये अपने काम को फिनिश करेगा। मतलब एक्स्ट्रा काम ये इसलिए बढ़ा दिया है क्योंकि जो हमने उनको लिया है 2-2 3 दिन के लिए, और मतलब अगर ये ना जाता तो जो हमने उसको लिया है और काम पे लगाया है, तो वो तो सिर्फ उतने दिनों में अपने ही इसी काम को फिनिश करेगा ना, तो बाकी तो वो जो रह जाएंगे वो काम को करेंगे। तो ये अपने काम को फिनिश करेगा, तो अपने काम को फिनिश करेगा तो हमने उसको भी साथ में जोड़ लिया वर्क में और टोटल से भाग दे दिया। ज़्यादा भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग नहीं ज़्यादा चला पा रहे हो, तो इतना समझना कि जो छोड़कर जाता है जितने दिन पहले उस पर उतना दिन काम करवाओ, और तीनों 2 काम कर रहे हैं या 3 काम कर रहे हैं उसका पूरे से भाग लगा दो उसकी कार्य क्षमता से। ओके 42 हो गए बेटा। तो इस मेरे हिसाब से 25-26 मिनट की तो वीडियो ये हो गई, तो पूरे तो नहीं हो पाएंगे। 42 के बाद 43, क्योंकि 1 घंटा से वीडियो ज़्यादा फायदा नहीं है, 50 तक ही देखता हूँ। हाँ जी, ए एक काम को 12 दिनों में, बी 15 दिनों में, सी 20 दिनों में, 12 15 20, 12 15 और 20। तो पहले तीनों की क्षमता निकाली जाएगी, कैसे?
सीधा समझ में आ रहा हो तो ठीक है, नहीं बाकी कॉमन ले लो। क्या कॉमन लेना इसमें से, सब में से स्पेशली तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो सीधा सीधा हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 20 दूनी 40, 20 या 60, 15 चौका 60, 60 एलसीएम आ गया, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 या 60, तीनों की एक दिन की क्षमता आ गई। अब देखो कौन छोड़ के जा रहा है, कौन आ रहा है, 43 है। किंतु ए 3 दिनों के बाद जैसे ही काम होना स्टार्ट हुआ है, एक चीज और है, एक तो व्यक्ति जब जाएगा जब काम फिनिश होने वाला होगा, एक शुरुआत में चला जाएगा, तो ए यहां पर शुरुआत में चला गया है, तो इसका काम फिनिश करो और काम माइनस कर दो। ए 3 दिनों के बाद चला गया, तो एक दिन में 5 काम करता है, तो 3 दिनों में कितना काम कर देगा, 15 काम करेगा, 3 दिनों में 15 काम कर देगा। बी काम समाप्त होने के 3 दिन पहले काम छोड़ देते हैं, बी काम समाप्त होने के 3 दिन पहले। तो अब देखो इसने 15 काम किया है, तो जो छोड़कर चला गया बाद में तो आया ही नहीं है, और इतने दिन उसने काम किया है, इतने दिन उसने, ये 3 दिनों के बाद एक साथ सभी ने काम करना स्टार्ट किया है। तो जो छोड़कर गया है उसके काम को तो माइनस कर दो, क्योंकि इतने दिन तो करके चला गया और अपना काम इतना ही करके गया था, ठीक है। तो 60 में से 15 गए तो 45 काम बचा, 45। अब देखो कि जो छोड़कर गए हैं उनको काम में लगा के रखो, क्योंकि जो बाद में छोड़ कर गए उनको काम में लगाओ और सबसे काम करवाओ। बी काम समाप्त होने के 3 दिन पहले गया है, तो ये 3 दिन में कितना काम कर देता, 12 काम, 3 दिन में कितना काम कर देता, 12 काम। टोटल काम कितना हो गया, 57। भाई ये तो छोड़कर ही चला गया और अपने 3 दिन काम कर गया, काम टोटल 57, और बाद में इन दोनों ने काम किया है, तो मैं इसको ही तो बाद में छोड़ के गया, इसको मैं जाने नहीं दे रहा हूं, तो इन दोनों ने काम किया है। एक दिन में कितना काम करते हैं, 7, तो टोटल काम 57/7 दिन, डेज, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, 57, 8 7 56, यानी कि 8 कितने बचे, 56 और 1/7 दिन। अब देखो आप सोचोगे इस दिन को क्यों नहीं जोड़ा, इसमें दिन जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये तो अपना काम करके चला गया। हमने ये इस काम को इसने दोनों के साथ तो किया था, ए और सी के साथ, बी और सी के साथ, तो इसने हमने इसको तो लगा कर रखा है ना, तभी तो हम दोनों का भाग दिया है। टोटल काम 57/7। तुम्हारा माथा खराब हो रहा है मुझे लग रहा है ऐसे, ठीक है। वीडियो को फिर से दोबारा देखना और क्वेश्चन समझ में आएंगे, क्योंकि मैं इसको ज्यादा समझाऊंगा तो आप सोचोगे कि जिनकी समझ में आ रहा है वो ये करेंगे यार तुम बार बार क्यों बता रहे हो इस चीज को, ठीक है। 8 सही 1/7 दिन में। क्वेश्चन नंबर 44 पाइप एंड टंकी वाले बोल सकता हूं, टाइम एंड वर्क में, पाइप एंड टंकी वाले, अच्छा पाइप एंड टंकी वाले बोल सकता हूं उन क्वेश्चनों को टाइम एंड वर्क में ही, अलग से भी पढ़ाए जाते हैं, बट इसमें लूसेंट में एक ही में दिया हुआ है ये सब कुछ। और ये ज्यादातर ए, जैसे ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी उतने दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने में करेंगे, दोनों क्या करेंगे उसी टाइम पर, ये बेस है। दो नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे और 3 घंटे में भर सकते हैं, ये 2 घंटे में, ये 3 घंटे में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में, मतलब दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। टोटल 6 मान लिया मैंने, 6 लीटर की टंकी है, ये 1 घंटे में 3 बढ़ता है, 1 घंटे में 2 बढ़ता है, दोनों मिलकर 1 घंटे में 5 बढ़ते हैं। टोटल 6 लीटर की थी, 1 घंटे में 5 बढ़ते हैं, तो 6/5 आवर लगेंगे, 6/5 आवर लगेंगे। क्लियर, 44 हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है कि 2 नल ए और बी अलग अलग किसी टंकी को 12 और 16 घंटे में भरते हैं तथा सी इसे खाली करता है। ये 12 घंटे में भरता है, 16 घंटे में भरता है, और जो सी है इसे 8 घंटे में खाली कर देता है, खाली कर देता है। मतलब ये दोनों जब लगाए जाएंगे, इसमें ये लगाया और ये लगाया, 12 और 16 घंटे में भर देंगे, ये अलग अकेला 12 में भरेगा, ये अकेला 16 में भरेगा, और ये अगर यहां से खोल दिया सी तो इसे 8 घंटे में भरी भराई को खाली कर देगा, ठीक है। तो पहले इनका एलसीएम, मतलब टोटल लीटर हमने 48 लीटर की ये टंकी मान ली, ये टोटल काम होता था, 12 चौक 48, 16 ती 48, 8 छिंग 48, मतलब ये 1 घंटे में 4 लीटर भरता है, 1 घंटे में 3 लीटर भरता है, और ये 1 घंटे में 6 लीटर खाली करता है। हमने तीनों की क्षमता निकाल ली है, ये 1 घंटे में 6 लीटर खाली करता है। भाई सभी नल एक साथ खोल दिए जाए तो क्या होगा, देखो सभी नल एक साथ खोले जाएंगे तो 1 घंटे में 4 भरेगा, 1 घंटे में 3 भरेगा, तो दोनों 1 घंटे में 7 भरेंगे
और ये 6 खाली कर देगा उसी घंटे में। मतलब तीनों एक साथ खोल दिए, ये भी और ये भी। तो ये 4 भर रहा है, 3 भर रहा है, 7 भरे जा रहा है और 6 खाली हो रहा है। तो इसमें रुका कितना रहा होगा? 1 लीटर। मतलब 1 घंटे में तीनों से प्रभावी 1 लीटर भरा जा रहा होगा। टोटल पानी कितना? 48। जब 1 घंटे में 1 भरा जा रहा है तो 48 आवर लगेंगे उसको पूरा भरने में। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, जब तीनों नल खोल दिए जाते हैं तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। यदि एक नल इसे 10 घंटे में, दूसरा 15 घंटे में भर सकता है तो तीनों इस नल इसे कितने घंटे में खाली कर सकते हैं? तो तीसरा नल, जब तीनों नल खोल दिए जाते हैं तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। मतलब इसने तीनों का बता दिया कि तीनों को एक साथ खोला जाएगा, जिसमें खाली करने वाली भी है, 2 भरने वाली हैं। तो ये भरा जाता है, 12 घंटे में भरी जाती है। एक नल इसे 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा इसे 15 में भर सकता है। तो मैंने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, और सी जो है इसको खाली कर रहा है, सी इसको खाली कर रहा है। तो वो कह रहा है कि सी को अकेला खोल दिया जाए तो कितने दिन में, कितने घंटे में खाली करेगा। तो पहले इसका पूरा वो निकाल लें। 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, दक्षिण 60। मतलब मैं कह सकता हूं ये 1 घंटे में 6 भर रहा है और 1 घंटे में 4 भर रहा है। तो टोटल 1 घंटे में कितना भर रहे हैं? 10। लेकिन तीनों जब खोले जा रहे हैं तो प्रभावी भरा कितना जा रहा है? 5। मतलब दोनों 10 भर रहे हैं लेकिन प्रभावी 5 है। तो तीसरा जो खाली कर रहा था वो 5 निकाल रहा है, तभी तो प्रभावी 5 आया है। ये तीनों को खोलने पे 12 घंटा है, तो ये इसका 1 घंटे का काम है। मतलब तीनों 1 घंटे में 5 लीटर भर रहे हैं, जबकि ये 1 घंटे में 10 लीटर भरते हैं। तो तीसरा निकाल रहा है, तो 1 घंटे में निकाल कितना रहा है? 5 है। कितना टोटल? 60। 5 1 घंटे में निकालता है तो 12 आवर में उसको पूरा खाली कर देगा। ओके, आ रहे भाई क्वेश्चन समझ में? नहीं आ रहे? अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज कमेंट, लाइक एंड शेयर। ओके, चलो 46 हो गए, इसके बाद 47। फिर 5 क्वेश्चनों के लिए क्या वीडियो बनाऊं? 55 इसमें ही कर दूं पूरे। चलो देखते हैं 46, 47। 47 क्या कह रहा है? 2 नल का और खा किसी हौज को 60 मिनट और 90 मिनट में भर सकते हैं। पहले कार्य क्षमता निकालो। ये 60 मिनट में भर सकता है, ये 90 मिनट में भर सकता है। तीसरा भी है कोई, दोनों 17 मिनट तक खुले रहते हैं। अच्छा, 2 ही हैं, आगे पीछे खोले बंद करे जाते हैं। तो इनका एलसीएम निकालें। मान लिया 180 लीटर की वो टंकी है, तो 6 या 18, 1 घंटे में 3 लीटर भरता है, 9 दूनी 18, 1 घंटे में 2 लीटर भरता है। बट उसने क्या है कि दोनों 16 मिनट तक खुले रहते हैं, दोनों 16 मिनट तक खुले रहते हैं। तो 1 मिनट में ये कितना भरते हैं? 5 लीटर, और ये 16 मिनट तक खुले जाते हैं। तो 16 पंजे 80 लीटर इन्होंने भर दिया होगा 16 मिनट में। 80 लीटर भरते हैं। टोटल कितने की थी? 180 की। तो मतलब रह कितना गया? 100 लीटर। और अब बी को बंद कर दिया गया, खा को ये बंद कर दिया, तो अब अकेला ये चल रहा है। तो इस 100 लीटर को ये कितने में भरेगा? तो 100/3 भाई, 100 लीटर की है तो 1 घंटे में 3 भर रहा है। तो 33 सही 1/3 मिनट कितना? हाँ, मिनट में भर रहा है, तो इतने मिनट में उसको भर देगा, क्योंकि मिनट की बात चल रही है। 33 सही 1/3 मिनट में भर देगा। क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्या कह रहा है? एक जलपात्र में 3 नल लगे हैं, 2 नल भरने के लिए, 1 नल खाली करने के लिए। तो पहला नल 4 घंटे में, दूसरा 6 घंटे में भर सकता है, और तीसरा इसे 3 से ही 2 घंटे में खाली कर सकता है। तो पहले तीनों की कार्य क्षमता निकालो। 4 में भर सकता है, 6 में भर सकता है, और ये 3/2 में खाली कर सकता है। तो खाली के आगे माइनस लगा लो। एलसीएम लो तो 24 आया। 4 6 24, 6 चौके 24, 3 8 24। तो जितनी बार आता है उसका नीचे मल्टीप्लाई 16। मतलब ये खाली करने वाला है, तो माइनस। ओके, तो क्वेश्चन ने क्या बोला है? यदि तीनों नल क्रमशः 6, 7 और 8 बजे खुले जाते हैं। ये तो खोला जाता है 6 बजे, तो जब 6 बजे खोला जाता है 7 बजे, तो इसका मतलब 6 से 7 बजे के बीच में ये अकेला काम कर रहा था। तो 1 घंटा हुआ 6 से 7 के बीच में, तो इसने 6 लीटर पानी भर दिया होगा। अब 7 बजे ये खोला गया, तो ये तो बंद नहीं हुआ है, और 8 बजे ये खोला गया है। तो इसका मतलब 2 घंटे, ये तो 1 घंटे चला है और ये 2 घंटे चला है। तो पहले 1 घंटे में तो 6 भर दिया इसने, तो अगले घंटे
समझना कि 6 बजे ये खोला गया, 7 बजे ये खोला गया, तो 6 से 7 तक तो ये चला, फिर 8 बजे ये खोला गया, मतलब कि 7 और 6 से 8 बजे के बीच में दोनों चले, जिसमें 6 में पहले घंटे ये चला, दूसरे घंटे दोनों चले, तो दोनों एक घंटे में 10 लीटर, 10 लीटर इन्होंने ये भर दिया। अब क्या हुआ, इसको भी खोल दिया गया, इसको भी खोल दिया गया। अब ये देखो इसमें पानी भर कितना गया 8 बजे तक, 16 लीटर, 16 लीटर पानी भर चुका है इसमें। ओके, अब देखो 6 और 4 10, 6 और 4 3 8 24 8 2 16, ठीक है, 6 और 4 10 माइनस 10 और 10 माइनस 16, तो मतलब 6 लीटर हर घंटे खाली हो रहा है, 6 लीटर हर घंटे खाली हो रहा है। 16 इसमें भर चुका है, 6 घंटे हर लीटर खाली हो रहा है, तो 16/6 मतलब 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6, 8/3 आवर में वो खाली हो जाएगा। ओके, 8/3 आवर में वो खाली हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसमें टाइम वैसे दे रखा है 8/3 आवर, मतलब 3 दूनी 6, 2 सही, 2/3 आवर में, मतलब जब 8 बजे के बाद इतना टाइम और लग जाता है, तो 10 तो ये बज गए 8 से, और 2/3 आवर है तो इसको मिनट बना लो, 60 का मल्टीप्लाई 20 या 60, 20 दूनी 40, मतलब 10:40 पर खाली हो जाएगा, मतलब 2 घंटे 40 मिनट में खाली हो जाएगा। क्लियर? जैसा भी आंसर हो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, हमारे चाहने से नहीं होता है कि इतना आबाद है या इतना आबाद है, लेकिन हमारा आंसर सही है। क्लियर? 48 हो गए। इसके बाद 49, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49। तो 49 क्या कह रहा है, 200 आदमी 5 मील लंबे बांध को 25 दिनों में तैयार करते हैं। 200 आदमी, अब क्वेश्चन आगे तो नहीं है, तो 60 आदमी, ठीक है, 200 आदमी 5 मील लंबे बांध को 25 दिनों में तैयार करते हैं, 25 दिनों में तैयार करते हैं। तो 5 मील लंबा, तो जो काम होता है उसको नीचे रखते हैं, तो 5 मील लंबा है। इसके बाद ये कह रहा है कि 60 आदमी कितना ऊपर समय खटे नहीं मतलब कितना बढ़े, कि 2 मील लंबा बांध, 2 मील लंबा बांध 60 आदमी 32 दिनों में तैयार कर चुके हैं, और एक दिन 12 घंटे के बराबर माना है, मतलब पहले वो 12 घंटे काम करते थे, अब बताना आपको पर डे कितने घंटे एक्स्ट्रा काम करेंगे, तो एक्स मान लो, एच मान लो, कुछ मान लो, तो कह रहे हैं इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 से 30 बार, ठीक है, और 3 से यहां से कटता है कोई, इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट, 2 से ये कैंसिल आउट 16 बार, तो यहां कितना बचा, 10 तो यहां पे बची, मतलब 250 गुणा 12/5 इजिकल टू 3 गुणा 16 इंटू एक्स, 5 से 5 बार 50 आ गया, यानी 12 पंजे 60, 600, या कट सकता है यहाँ से, 3 चौक 12, 4 से 4 बार, तो 50 बराबर 4x, और x बराबर 50/4 घंटे प्रतिदिन, या इसको काटें तो 25/2 घंटे प्रतिदिन, या इसको काटें तो 12.5 घंटे प्रतिदिन उन्हें काम करना पड़ेगा। तो 12 घंटे पहले करते थे, अब कर रहे हैं 12.5 घंटे, तो मतलब आधा घंटा अब बढ़ गया है, आधा घंटा अब पर डे का बढ़ गया है, अब आधा घंटा पर डे उनको काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 एक बार देख लें, वीडियो क्वालिटी में कोई अंतर तो नहीं आया, ठीक है। 50 कह रहा है का, खा, गा एक काम को 15, 12 और 18 दिनों में कर सकते हैं। तो पहले 15, 12 और 18, पहले आपको क्या करना है, इनका कार्य क्षमता निकाल लेनी है। तो कुछ कॉमन ले लें, क्योंकि सभी में 3 कॉमन है, 3 का इधर मल्टीप्लाई कर लें, इसको काटें, 5 या 15, 4 या 12, 6 या 18, तो 5, 4, 6, तो कितना आ जाएगा, इसका 60 एलसीएम आ जाएगा, 5 से 12 बार, 4 से 15 बार, 6 से 10 बार,
ये पर डे की दोनों की सबकी क्षमता आ गई। काम कितना है टोटल 60 गुणा 3, 300 काम है। अब देखो जो कुछ काम करता जा रहा है उसको करवाओ। का ने काम करना प्रारंभ किया, 2 दिन बाद खा और गा भी शामिल हो गए। मतलब का ने 2 दिन तक काम किया। एक दिन में 12 करता है तो 2 दिन में उसने 24 काम कर लिया। 2 दिन में 24 काम कर लिया। कितने दिन में? 2 दिन में। फिर खा और गा भी शामिल हो गए, किंतु बीमार हो जाने के कारण खा के सम्मिलित होने के 3 दिन बाद का काम छोड़कर चला गया। मतलब 3 दिन के बाद ये दोनों शामिल हुए हैं और 3 दिन तक काम चला है, तो तीनों ने मिलकर काम किया है 3 दिन तक। जब गया है का छोड़कर, तो 3 दिन में कितना काम कर देंगे? 12 ये करता है, ये 15 करता है और ये 10 करता है। तो 12 15 27 10 37, तो 37 गुणा 3, 7 या 21 बचे 2, 3 9 और 2 11, 111 काम उन्होंने और कर दिया। कितने दिन में? 3 दिन में। ओके। फिर खा को चोट लग जाने के कारण काम समाप्त होने के 2 दिन पूर्व काम छोड़ना पड़ा। गा ने शेष काम पूरा किया। बताएं कितने दिनों में कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ होगा। ठीक है। फिर खा को चोट लग जाने के कारण वो चला गया, का चला गया। अब इसके बाद तो काम करने होने के 2 दिन पूर्व काम छोड़ना पड़ा। और किसको? खा को। खा कितना करता है एक दिन में? 15, तो 2 दिन में इसने 30 काम किया। तो जो बाद में छोड़कर जाता है उसको जोड़ते हैं। मैंने पहले बताया था टोटल काम कितना था 300। 300 में तो इतना काम इन्होंने कर दिया। जो छोड़कर जाता है उसको ऐड करवाएंगे और बाकी काम पूरा करवाएंगे उसमें। तो 4 और 1 5, 2 और 1 135। अब इसके बाद क्या करना है? 135 टोटल काम 180, तो 180 माइनस 135 कितना बचा? 45। और 30 काम ये जोड़ दो, कितना हुआ? 75। और दोनों से काम करवाओ। एक दिन में 25 काम करते हैं, 25 30 75, तो 3 दिन इनको ये लगे। 2 दिन पहले, 3 दिन ये, फिर 3 दिन ये, 3 और 3 6 और 2 8 दिन पूरे इस काम को करने में लगे। ठीक है। वापस से देख लेना फिर से वीडियो को। ओके, क्योंकि फिर लेंथी होगी, मैं इसको दोबारा समझाऊंगा तुम्हें, लेकिन बैक करके फिर से समझ लोगे। ठीक है। कितने हो गए? क्वेश्चन नंबर 50 तक हो चुके हैं। 50 के बाद क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? एक ठेकेदार ने किसी काम को 24 दिन में समाप्त होने का ठेका लिया। उसने 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 120 लोगों को काम पर लगाया। 6 दिनों बाद उसने देखा कि केवल 1/8 काम पूरा हो पाया है। मतलब 1/8 का पहले भी किया है मैंने, इसे मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा इसमें। 120 लोग काम पर लगाए गए, 1/8 मतलब 8 में से 1 काम फिनिश हुआ, तो 1 काम। और 8 घंटे प्रतिदिन उन्होंने काम किया है और 6 दिन काम चला है। तो बाद में क्या करना है कि 10 घंटे प्रतिदिन काम करना है लोगों को। कितने और एक्स्ट्रा लगाए जाएं? मान लिया हमने टोटल x माने इनटू, और काम नियत समय पे पूरा हो जाए। तो काम टोटल 8 था, उसमें से 7 हमने नीचे ले लिया क्योंकि 1 फिनिश हो गया, 7 बचा। और काम फिक्स दिन में पूरा होना है क्योंकि 6 दिन पहले हो गया। 24 दिन का ठेका, तो 18 दिन बचे आपके पास। ठीक है, करो कैलकुलेटर से। तो 0 से 0, 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8, 3 तिया 9 और 2 तिया 6। कुछ और कट रहा है 3 चौक 12, 4 चौक 16, 16 गुणा 2 इंटू, उधर तो कुछ बचा नहीं, ये 7 और इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इजिकल टू एक्स। 16 दूनी 32 गुणा 7 बराबर एक्स। 7 दूनी 14, 7 या 21 और 1 22, 224 लोग टोटल लगे। लेकिन हमें क्या करना है, टोटल नहीं बताने हैं। 120 तो पहले ही लगे थे, अब बाद में और कितने एक्स्ट्रा लगे, मतलब माइनस से 120, कितने बचे? 0 1 4, मतलब 104 एक्स्ट्रा लगे उसमें व्यक्ति। तो इस क्वेश्चन को मैंने जल्दी क्यों बता दिया, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मैंने ऐसे कई क्वेश्चन किए हैं। कमेंट मत करना कि ये समझ में नहीं आया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन और किए हमने पहले। इसके बाद 52, यदि 30 आदमी किसी काम को 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो 45 आदमी पहले से 3 गुने काम को 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे।
तो देखो 10 आदमी किसी काम को, 30 आदमी 10 घंटे पे दिन MDH और कितने दिन में समाप्त करते हैं, 20 दिनों में पूरा करते हैं। तो MDH अपॉन एक काम और उसका तिगना काम, तो काम नीचे 45 आदमी हैं, 45 आदमी, और ये कह रहा है कि 8 घंटे पर डे काम कराओ और कितने दिन में होगा ये बताओ हमें। ठीक है, तो 15 15 15 5 चौक 20, 5 तिया 15, 3 से इसे काटो 10 बार और 4 से इसे काटो 2 बार, 2 से इसे काटो 5 बार, मतलब 50 दिन में वो काम फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, यदि राम किसी काम का 1/3 भाग 8 दिनों में करता है, मोहन उसी काम का 2/3 भाग 15 दिनों में करता है। तो देखो यहाँ पर समझो जब 1/3 है वहां पर 2/3 है, तो इसको टोटल बताया था मैंने, इसको टोटल बताया था। जो इसी वीडियो को देख रहे हैं उनकी समझ में नहीं आ रहा होगा, पहला पार्ट देख कर आओ। ठीक है, तो ये 8 दिनों में करता है, 15 दिनों में करता है, तो इसका एक काम ये 8 दिनों में करता है, ये 2 काम 15 दिनों में करता है। तो पहले तो दोनों को बराबर करो कि ये एक काम 8 दिनों में करेगा मोहन और सोहन 2 काम 15 दिनों में कर रहा है, तो मैं कह सकता हूं एक काम 15/2 दिन में करेगा, मतलब 7.5 दिन में। तो बस हमारे पास क्षमता आ गई कि ये उसी एक काम को 8 दिन में करता है, ये उसी एक काम को 15/2 दिन में करता है, 8 और 15/2, और काम कितना है, तिहाई का है, क्योंकि टोटल काम 3 था, हमने एक पे ही काम किया है। ठीक है, तो 8 तो कितना आ जाएगा 120, 15 और 15 8 और 3 था, तो मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर लिया है, ये नहीं कोई कॉमन नहीं लिया है, मैं ऐसे का मल्टीप्लाई नहीं किया है, क्योंकि ये एक पर काम किया है, टोटल काम 3 था, तो मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो ये एक दिन में कितना काम करते हैं, 15 और 8 23, तो इन्होंने क्या बोला है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 12 × 36 360 बटा 15 और 8 23, इतने दिन में काम फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 था, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 11 सही, 1/31, सॉरी ओके ओके ओके, क्योंकि 8 लिया है, 8 दूनी 16 हो जाएगा ये, क्योंकि नीचे वाले का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना हो जाएगा ये 31 दिनों में काम फिनिश हो जाएगा, क्योंकि नीचे जो लेते हैं एलसीएम में उसका मल्टीप्लाई हमें यहाँ पर क्षमता में करना पड़ता है। ओके, मैं इन सवालों को इसलिए फास्ट करा रहा हूँ, बता रहा हूँ तुम्हें जल्दी जल्दी, समझ में भी आ रहा होंगे, इतना भी फास्ट नहीं, बट इतनी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सभी हमने 50 से पहले कर लिए हैं, 50 से पहले कर लिए। 53 हो गए, इसके बाद एक क्वेश्चन और बताऊंगा, बाकी फिर 55वां नहीं बताऊंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, अच्छा 57 तक है, मैं तो 55 ही समझ रहा था। ए और बी किसी काम को 20 और 25 दिनों में करते हैं, ए काम करना प्रारंभ करता है तो 8 दिनों बाद बी शामिल हो जाता है, कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। ये हो जाना चाहिए, फिर भी मैं करा देता हूँ। 20 में ये 25 में, दोनों की कार्य क्षमता निकालो, 100 20 500 25 चौक 100, दोनों की कार्य क्षमता आ गई, उसकी एक दिन की 5, उसकी एक दिन की 4। एक काम करना प्रारंभ करता है, 8 दिनों बाद उसमें बी शामिल हो जाता है, मतलब 8 दिनों तक सिर्फ ए ने काम किया, मतलब 8 पंजे 40 काम किया, 60 काम बाकी रह गया अब, और बी भी उसमें लग गया। बताइए काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अब बी लग गया, मतलब दोनों दिन में, दोनों अब इसको निपटा रहे हैं, 60 काम को दोनों कर रहे हैं, तो 60/9 दिन ये, और पहले 8 दिन उसने किया था, मतलब 8 दिन ये, 8 दिन ये, क्योंकि उसमें वो शामिल नहीं था। काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो 9 8 72, 60 + 72/9, मतलब 7 और 6 तेरे 132/9 दिन में काम फिनिश हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, ए एक काम को 16 दिनों में कर सकता है, बी ए से 80% अधिक उसकी क्षमता ज़्यादा है, तो बी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो 80% क्षमता ज़्यादा का मतलब क्या है कि 80/100, 100 से 100, 8/10, मतलब जिस काम को ये 10 दिन में करता है उसी काम को ये उससे पहले कर देगा। कैसे, 2 चौक 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, मतलब इसकी ये एक दिन में 5 काम करता है, ये 4 ज़्यादा करता है, मतलब एक दिन में 5 करेगा, दूसरा एक दिन में 9 करेगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा वाली चीज़ होती है, एक दिन में 5 करेगा, एक दिन में 9 करेगा, एक दिन में 9 करेगा। तो ये 16 दिन में काम कर रहा है फिनिश,
जब ये एक दिन में 5 करता है, 16 दिन में फिनिश कर रहा है, तो टोटल काम 80 काम होगा। और 80 काम को ये कितने दिन में कर देगा? 80/9 दिन में। 55 बताओ इसको, सही बटे बना लेना इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56। दो व्यक्ति ए और बी किसी काम को 8 और 10 दिन में कर सकते हैं। ये 8 दिन में, ये 10 दिन में। पहले एलसीएम 80, 8 धाई 10 अट्ठे, तो दोनों की क्षमता निकल के आ गई। और बारी बारी से काम कर रहे हैं, तो बारी बारी के लिए एक बार मैं देख लेता हूं, ठीक है। बारी बारी के लिए आपको क्या करना होता था कि एक पहला ऐसा सवाल कराया नहीं है, इसमें एक ही सवाल है मैथ में, तो एक बार इस पर काम करवाइए, एक बार इस पर करवाइए। तो क्वेश्चन बोलता है कि पहले इसने काम स्टार्ट किया या इसने किया, लेकिन इसने क्वेश्चन ही नहीं बोला है, तो हम पहले इस पे स्टार्ट करवाएंगे। तो ये पहले दिन 10 काम करेगा, दिन हो जाएगा 1। अगले दिन ये काम करेगा 8, दिन हो जाएंगे 1, मतलब 2 दिन हो जाएंगे, काम टोटल हो जाएगा 28। 2 दिन में कितना काम होता है? 28। तो आप इधर ऐसी संख्या में मल्टीप्लाई करिए कि जो 80 से थोड़ा सा कम हो, सॉरी 18। तो 18 पंजे 90 ज्यादा हो गया, 18 चौक 72, ठीक है, 4 बार कर दो, तो 4 का मल्टीप्लाई इधर, 4 का मल्टीप्लाई इधर, मतलब 72 काम। क्योंकि ऐसे में हम पर डे निकालेंगे इसको, अगले दिन अगले दिन अगले दिन लगातार, तो 8 दिन में 72 काम फिनिश हो जाएगा। ओके, बचा काम कितना? 8 दिन तो हो गए, बचा काम कितना? 8 काम बचा। और अगले दिन नंबर किसका आने वाला है? क्योंकि सम नंबर है, 8 दिन काम हो गया, तो 9वें दिन इसका नंबर आने वाला है। तो अगले दिन 8 काम बचा है, एक दिन में 10 करता है, क्योंकि टोटल काम जितना करता है एक दिन में जितना काम करता है, तो 8/10। और 8 दिन ये हो चुके थे, तो 8 से 8/10 दिन में ये काम फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 ये निकाल लेंगे आप। तो देखिए, वीडियो मैंने बाद में थोड़ा सा फटाफट करने की वो कोशिश की है कि जल्दी से टाइम ज़्यादा ना हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं थे जो मुझे आपको आसानी से बताने पड़े। अगर आपने शुरुआत में मेरे 50 क्वेश्चन भी आराम से देख लिए होंगे, अगर वो समझ लिए होंगे, तो आप फिर अलग मैथ से निकाल कर देखना, क्योंकि ये तो मैंने करा ही दिया, ये मैथ तो तुम्हारा लूसेंट वाला, कोई अदर मैथ को आप निकाल के देखना और उसके क्वेश्चन आप खुद ही कर पाओगे, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन नहीं होता किसी भी मैथ का, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, या मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया रहता है उसके डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाकर सेंड कर देना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।